नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। कोर्ट से पहले डेट आता है, फिर सुनवाई होती है, फिर ऑर्डर आता है, फिर ऑर्डर में नया डेट आता है, फिर डेट में सुनवाई होती है और फिर ऑर्डर आता है। यही चक्र चलते रहता है कोर्ट में। सहारा के मामले में यही हो रहा है। डेट आता है, सुनवाई होती है, फिर ऑर्डर आता है और होता कुछ नहीं है। 19 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर अपलोड हुआ। लोगों को उम्मीद था कि सुनवाई होगी, सुनवाई हुई भी, लेकिन सहारा की तरफ से ये प्रेयर किया गया कि हमको कुछ टाइम और दिया जाए बहस करने के लिए, जो कि आराम से कोर्ट ने दे दिया, क्योंकि इस पे कोई ऑब्जेक्शन किसी पार्टी का नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि सहारा को भी बेचैनी कोई नहीं है जल्दी सुनवाई का और केस के निपटारा का, और ना ही सीआरसी को है और सरकार को है, जो इस केस में पार्टी हैं। किसी को भी जल्दबाजी नहीं है कि सुनवाई जल्दी हो और लोगों का भुगतान हो, और कंप्लेन जो हुआ है उसका स्टेटस क्या है ये पूछा जाए सहारा से। जिस हिसाब से दोनों पक्ष डिमांड कर रहे हैं, कोर्ट का कुछ लगता नहीं है, कोर्ट और टाइम दे देता है। एसएफआईओ वाले मामले में भी यही हुआ था कि टाइम मांगा गया था दोनों पक्ष से, सरकार से भी और सहारा की तरफ से, तो उसको लेके चला गया फरवरी 2023 में। और इस केस में जो कि मुख्य मामला है सोसाइटी का दिल्ली हाई कोर्ट में, इसमें टाइम पेटिशनर के द्वारा, पेटिशनर इसमें सहारा इंडिया है, मांगा गया है कि हमको कुछ टाइम दीजिए बहस करने के लिए। इतना दिन 6-7 साल हो गया और अभी इसके पास बहस करने के लिए टाइम और इसका मतलब पूरा व्यवस्था नहीं हो पाया सहारा में कि बहस कैसे करना है और उसका मुद्दा क्या होगा और उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है। और टाइम चाहिए। बेचैनी है किसको? जिसका पैसा जमा है, जो एजेंट लोग गाली सुन रहे हैं उन लोगों को। सहारा को कोई इसका बेचैनी नहीं है, इससे ये साबित हो रहा है। और जो लोग भी एजेंट अभी भी सपोर्ट में हैं सहारा के, वो लोग इससे सीख लें कि सहारा को कोई जल्दबाजी नहीं है केस निपटारे की। वो जितना खींचा जाए उतना उसके लिए अच्छा है। इसका 3 गुना संपत्ति जो शो किया जा रहा था कि लायबिलिटी से 3 गुना संपत्ति है, वो किस पुश्त में आपके अगले 3 पुश्त बाद शायद वो काम में आएगा। कि इसका तो 3 गुना संपत्ति था है कि होगा ही तो नहीं पता है, लेकिन जो एजेंट हैं, जो जमा करता है, उनका 3 पुश्त इससे प्रभावित है। बाबूजी भी हैं, बेटा भी हैं, और जो एजेंट खुद हैं वो तो परेशान हैं ही। तो इसके 3 गुना संपत्ति के चक्कर में 3 पुश्त परेशान है। और बीच बीच में आप लोगों को सुनाई भी दे रहा होगा, और लोग सोशल मीडिया पे भी आ रहा है कि जो लोग नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं प्रेशर को, वो लोग मर जा रहे हैं। जिस हिसाब से उनकी देनदारी है और सहारा की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, कोर्ट की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, और मामला को पेचीदा करके फंसा दिया गया है। तो अब जो सहारा में पैसा जमा था वो जमा नहीं है, वो फंसा हुआ पैसा है, चाहे किसी का भी हो। इसको अब हम लोग जमा नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि फंसा हुआ पैसा है, और भगवान भरोसे है कि जब मिल जाए, जो कि भारत की व्यवस्था है, न्यायिक है और प्रशासनिक है, उससे जब तक ये मिल जाए, इस पे ज्यादा अब फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितना भी हाथ पर आप लोग मार लीजिए, जो सिस्टम है उसी में रहना है और उसी को फॉलो करना है। तो एक नया मुद्दा हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं कि सहारा से जो थोड़ा सा हटके है, बिहार में युवा उद्यमी योजना चल रहा है, जो कि दिसंबर 31 तक अभी तक लास्ट डेट बताया जा रहा है। अगर डेट आगे नहीं बढ़ता है तो 31 दिसंबर तक आप लोग अप्लाई जरूर कर लें। इसमें एज 18 से लेके आपका 50 साल तक है। कोई भी इंटर पास आदमी इसको अप्लाई कर सकता है, और इसमें ज्यादा पेपर नहीं लग रहा है, जैसे कि पिछले साल लग रहा था। जीएसटी है, करंट अकाउंट है, ये सब नहीं लग रहा है। इस साल केवल निवास आपका चाहिए, जाति चाहिए, और इंटर का सर्टिफिकेट, एक पासपोर्ट साइज फोटो, और एक सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का भी चेकबुक अभी नहीं रिक्वायर्ड है। आप लोग सीधे अप्लाई कर लीजिए अभी, और जब करंट अकाउंट जब आपका टेस्ट बेसिस पर निकाला जाएगा लॉटरी सिस्टम से, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तब जाके जो भी सारा प्रक्रिया है वो किया जाएगा।
तो अभी मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितने लोग हैं, अप्लाई करने में कोई ना पैसा लग रहा है ना कुछ, आपको साइबर कैफे में जाना है और अप्लाई करवा देना है कोई जानकार व्यक्ति से। और 49 ऐसा लिस्ट है काम का, फैक्ट्री लगाने के लिए दिया जा रहा है, दुकान लगाने के लिए नहीं। आप लोग ध्यान देंगे, बहुत लोग बोला कि दुकान खोलेंगे, तो दुकान लगाने के लिए नहीं है ये, फैक्ट्री और जिसमें प्रोडक्शन हो उसी को उद्योग बोलते हैं। तो उद्योग लगाने के लिए आपको 10 लाख रुपया मिल रहा है, जिसमें 5 लाख रुपया माफ हो जाएगा और 5 लाख को बिना ब्याज के सरकार को वापस करना है 84 मंथ में। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, 10 लाख रुपया से कोई छोटा मोटा उद्योग शुरू करने का। आप उसमें इन्वॉल्व हो जाइएगा, 2-4 आदमी को रोजगार भी मिल जाएगा। तो अभी अप्लाई कर लीजिए। 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लाई शुरू हो गया है। 21-22 वाला प्रोसेस में था, जो पिछला साल अप्लाई लोग किए थे। और इसमें खास बात है कि जीएसटी और करंट अकाउंट जो लग रहा था उसको हटा दिया गया है। फिलहाल अभी बोला गया कि आप अप्लाई कर दीजिए अपने नाम से ही, फॉर्म का भी नाम जरूरी नहीं है। तो केवल आपको अप्लाई कर देना है। और इसमें ये चीज सावधानी बरतनी है कि जो प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करें, वो पूरा लिस्ट दिया हुआ है साइट पर, उसमें आप कौन सा काम करने वाले हैं। ऐसा नहीं केवल सब्सिडी लेने के लिए आप अप्लाई कर दीजिए और लेके बैठा दीजिए, तो सरकार का टोटल योजना फेल हो जाएगी। ऐसी मानसिकता से अगर आप अप्लाई करते हैं, उसमें 50 ठो काम है, जो काम आप करने वाले हैं तभी आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि 10 लाख एक बार में मिल जाएगा, 2-3 किस्त में मिलेगा। जैसे जैसे आप काम शुरू कीजिएगा वैसे वैसे आएगा। और इसमें यह है कि बैंक से लोन 5 लाख नहीं मिल रहा है, जो 10 लाख रुपया है वो सरकार ही दे रही है। इसमें बैंक का कोई लफड़ा नहीं है कि बैंक से में आपका पेपर जमा होगा और वो क्राइटेरिया बहुत सारा रहता है, फुलफिल करना है। 5 लाख सब्सिडी और 5 लाख लोन, ये दोनों बिहार सरकार आपको देगी। और जो प्रोजेक्ट है वो आप सेलेक्ट करते समय ये सावधानी रखें कि जिला वाइज जब चुना जाएगा तो ऐसा नहीं कि जो सबसे इजी है, जैसे ढाबा खोलना है, रेस्टोरेंट का है, तो सब लोग उसी को चुन ले रहा है। तो ऐसा आप लोग नहीं चुनाव करें, जो कि 90% लोग ढाबा ही खोल रहा है एक जिला में, तो वैसे लोगों का आवेदन छट जाएगा। और ऐसा आप लोग उसमें से देखिए कि जो आप करने वाले हैं थोड़ा टफ भी है, तो उसी को लीजिए जो आप करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आसान देख के आप उठा लीजिए उसमें से, तो सब लोग आसान ही उठाएगा। और सब लोग आसान ही उठाएगा तो आपका एप्लीकेशन कैसे सिलेक्ट होगा? 5,000 आदमी एक ही व्यवसाय के लिए अप्लाई कर चुके रहेंगे, तो उसमें जब सिलेक्शन होगा तो इसमें इसका भी ध्यान रखा जाएगा कि आप कौन सा रोजगार के लिए ले रहे हैं। हो सकता है कि जो आप चुन रहे हैं वो जिला में कोई केवल 1 आदमी 2 आदमी ही अप्लाई किया है वो उद्योग। तो घबराए नहीं कि ये काम हमसे नहीं होगा, और आसान के चक्कर में ऐसा अप्लाई नहीं करें जिससे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, अच्छा आप नहीं आ पाए, काफी ज्यादा कंपटीशन हो जाए। बाकी जैसा कुछ अगर आप लोग को हेल्प चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, हम युवा उद्यमी योजना पर और जानकारी हासिल करेंगे और आप लोग तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप लोग अप्लाई जरूर कर लें, 31 तारीख तक अभी डेट है, हो सकता है कि आगे बढ़ेगा। और एक ITR फाइलिंग का 2021-22 का लेट फाइन के साथ 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का 31 दिसंबर 2022 है। अगर जो भी लोग चाह रहे हैं कि मेरा ITR अभी तक नहीं फाइल हुआ है, वो लेट फाइन के साथ अभी भर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी आप लोन में जाते हैं तो 2 साल का ITR डिमांड किया जाता है। तो और इसका टाइम बाद हो जाएगा, 31 दिसंबर के बाद नहीं फाइल कर सकते हैं। तो आपको अगर फाइल करना है तो कोई भी नियरेस्ट जो कंसल्टेंट हैं आपके, जो ITR इनकम टैक्स का काम करते हैं, उनसे आप लोग फाइल करवा लें। 31 दिसंबर के बाद वो फाइलिंग बंद होने वाला है। तो ये मुख्य 2 जानकारी थी युवा उद्यमी योजना पर, ITR पे और सहारा पे। तो हम आपको लोगों को बताते ही रहते हैं, जैसा कुछ अपडेट रहेगा फिर हम आप लोगों को बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।